नमस्कार, मैं राहुल यादव। क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकों में कितने का फ्रॉड हुआ? 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फ्रॉड हुआ है। आपका पैसा किस तरह से उड़ जा रहा है, इसे रोकने को लेकर इस समय बहस का ये सबसे अर्जेंट टॉपिक होना चाहिए। 2024 में 12,000 करोड़ से अधिक का बैंक फ्रॉड हुआ है। आप घर बैठे हैं, आपके खाते में डकैती पड़ जाती है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, उनका संबंध डिजिटल पेमेंट से ही है। करीब 57% बैंक फ्रॉड के मामले का संबंध यूपीआई लेन देन से है। 13,000 करोड़ का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों का है। ये सब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से बता रहा हूं। जो पेशेवर होने और दक्ष होने का दावा करते हैं, जिन्हें दिखाकर दिन भर सरकारी बैंकों का मजाक उड़ाया जाता है, उन प्राइवेट बैंकों में हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड कैसे हो जा रहे हैं? जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके चेहरे अर्थव्यवस्था से गायब कर दिए जाते हैं। पैसे मिले या ना मिले, उनका चेहरा, उनका हाल कहीं नजर नहीं आता। अखबारों में खबर छप जाती है, उसके बाद लापता हो जाते हैं। बैंक फ्रॉड से 36,000 करोड़ रुपया निकाला गया। वो किसके हाथ में पहुंचा होगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। 57% फ्रॉड का संबंध प्राइवेट बैंक से है। क्या आपको इसमें कोई लिंक नजर आ रहा है? यूपीआई से आप लेन देन करते हैं। बैंक फ्रॉड में यूपीआई का हिस्सा 57% है। इसमें से भी 60% फ्रॉड प्राइवेट बैंक से संबंधित है। तो किसी जासूस को पता करना चाहिए कि इस लूट में कौन कौन शामिल हो सकता है। जरूरी है कि हम बैंक फ्रॉड के खेल को नए सिरे से समझें। ऐसी खबरों को लेकर देश में बातचीत हो। डिजिटल करेंसी आगे जाकर आम जनता के जीवन को आजादी देने वाली है, या फिर सरकार के कंट्रोल करने का नया रास्ता बनाने वाली है? रातों रात आपके खाते का पैसा किसके इशारे पर उड़ा दिया जाएगा? क्या यह मात्र कल्पना है, या पता कीजिए दुनिया में कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा? कनाडा में एक बार ऐसा हो चुका है। फरवरी 2022 में फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ही धमकी दे दी कि बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। सरकार ने कोर्ट से आदेश भी नहीं लिया और कुछ समय के लिए बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कभी आपने सोचा कि प्रदर्शन में जाने पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं? इसीलिए देश और दुनिया से बेखबर मत रहा कीजिए। इससे पहले कि घर घर में हाहाकार मच जाए, समय आ गया है कि अर्थव्यवस्था और उसके भीतर अवसरों की सच्चाई का कठोरता से सामना करें और आंकड़े के खेल को समझें। 2024-25 में यूपीआई के जरिए लेन देन की राशि 260 लाख करोड़ तक पहुंच गई। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यूपीआई से किस स्तर का पेमेंट हो रहा है, ये भी जान लीजिए। विवेक कोल ने न्यूज लॉन्ड्री में लिखा है कि 50% पेमेंट 200 रुपए से कम की हैं और 75% पेमेंट 100 रुपए से कम की हैं। यानी जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, वो 150 रुपए के लेन देन कर रहे हैं। इनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। सवाल है कि निचले तबके के लोगों के 50-100 रुपए के पेमेंट को जोड़कर क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है? तकनीक की कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था की भी सफलता है? एक और बात, इससे पता चल रहा है कि जिनके हाथ में पैसा नहीं है, कम से कम पैसा है, वही यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी करते तो भी ये उनकी मेहनत का पैसा था, इतना ही खर्च कर पाते। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, रिजर्व बैंक का ही है। कैश का चलन भारत में कम नहीं हुआ। नोटबंदी के पहले कैश का चलन जीडीपी का 12% से अधिक था, जो अब 11% से अधिक हो चुका है, यानी करीब करीब बराबर ही। 2016 में कैश इन इकोनॉमी 13 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 38.41 लाख करोड़ हो गया। मतलब नोटबंदी का कोई फायदा नहीं, कैश का चलन घटा नहीं। जब सरकार कैश के बदले यूपीआई को प्रोत्साहित कर रही है, तो इस तादाद में कैश का चलन क्यों बढ़ रहा है? कौन खेल खेल रहा है इतने कैश से? क्या गद्दे के नीचे, दरवाजे के पीछे कैश रखने का दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ? लोगों को झांसा दिया गया है कि भ्रष्टाचार मिटा दिया गया है, कैश घटा दिया गया है। कैश कैसे बढ़ गया, इसका जवाब देना चाहिए। कौन लोग हैं जो 50-50 रुपए का पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए का पेमेंट कैश से कर रहे हैं? यूपीआई के आंकड़े से हमें यह तो पता चलता है कि 260 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है, लेकिन उसका भी यही सच है कि 100-200 रुपए का पेमेंट होता है। लेकिन कैश का सच क्या है? रियल एस्टेट से लेकर किस धंधे में इसकी खपत हो रही है? इसका मतलब है कि आज भी कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा कैश है। उन्हीं के पास बेहिसाब दौलत है, और उसका बड़ा हिस्सा काला धन भी हो सकता है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश में आग लगने की खबर आपने सुनी थी, आई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट इस पर आ गई है। कमेटी की जांच हुई। मीडिया में इसे लेकर थोड़े थोड़े समय के बाद खबरें छपती हैं, कुछ यहां कुछ वहां। अब खबर आई है कि कैश मिला था, मगर यह खबर नहीं आ रही कि कितना कैश रहा होगा, इसकी जानकारी नहीं है।
ओडिशा के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। इतना कैश था कि कुछ कैश घर के बाहर भी फेंका गया। ओडिशा में ही ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने छापा मारा एक व्यवसायी के घर और उसी केस में राहत देने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। 20 लाख रुपए की पेशगी के समय अरेस्ट हो गए। लेकिन आप या हम नहीं जानते कि कितने लोग, जिनकी संख्या कुछ हजार में हो सकती है, कुछ लाख में हो सकती है, कैश के ढेर पर बैठे हैं। कैश किसके यहां जमा है, इसको लेकर मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बेहद बड़ा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि 500 रुपए के नकली नोटों का चलन 37% बढ़ गया। वरना उनके सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी से मांग नहीं करते कि 500 से लेकर 1000-2000 के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, इनकी नोटबंदी की जाए और डिजिटल करेंसी लागू की जाए। नीति आयोग की बैठक में नायडू ने सुझाव दिया कि कैश का चलन बंद होगा तो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या बीजेपी सरकार फिर से नोटबंदी कर सकती है? 500 और 1000 के नोट फिर से बंद हो सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।